आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सब का आगाज़ हो चुका है और सब के आगाज़ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँच चुकी। पेशावर हाई कोर्ट पहुँचने पे प्ली रखी गई कि माई बाप, वो जो बातें पहले कर दी गई हैं, जिस पे हुक्म इम्तना जारी किया गया था, इलेक्शन कमीशन अकबर एस बाबर की दरखास्त के ऊपर फरीक बन के यहाँ पे आ गया था, तो हमें हमारा बल्ला वापस किया जाए। तो बल्ले के बगैर हम खेल कैसे सकते हैं? अब हथेलियों से तो शॉट मारने से रहे, तो बल्ला आप हमें वापस कर दें। यही प्ली जो है ये कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई दी थी, जब हामिद खान साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया और बुलाने के बाद उनसे ये पूछा कि आप आज इसको लेके आए हैं, तो आप 184(3) की दरखास्त लेके आए हैं। तो हामिद खान साहब ने जवाबन ये कहा था कि हम 184(3) की दरखास्त नहीं लेके आए, हम पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना को ख़त्म करने की जो दरखास्त है उसके खिलाफ 185(3) की रोशनी में यहाँ पे आए हुए हैं कि हमारी दरखास्त को सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन ये दे दी कि आज के दिन तो हम नहीं सुन सकते। तो फिर हामिद खान साहब ने कहा कि हम तो तरजीहन आज के दिन आए हुए हैं, तो आज के दिन अगर आप नहीं सुन सकते तो आप परसों की लगा दें। तो अब परसों पे वो लगा दी गई, तो परसों यानी कल बनता है। 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। एक तरफ वो इसलिए लगवाई गई कि आज के दिन अगर पेशावर हाई कोर्ट से ये फैसला आ जाता है कि बल्ला वापस हो गया, तो उस दरखास्त को ये वापस ले लेंगे, और अगर उस दरखास्त के ऊपर अमल नहीं होता तो ये कल को फिर वापस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे कि जी देखें 13 तारीख को निशानात अलॉट होने हैं और 13 तारीख से पहले हमें बल्ले के उसूल के लिए तगोदो करना थी, और अगर आप जो है वो वाली दरखास्त ताहयात नाअहली वाली, उसको इस ज़मन में आपने पहले ख़त्म किया कि इलेक्शन के शेड्यूल जारी हो चुका, तो इसलिए हमें जल्द अज जल्द फैसला करना है। तो 13 तारीख को ये निशानात का भी ऐलान होना है, तो उससे पहले ये फैसला कर दें ताकि हमारे लिए कोई रास्ता हो। प्लान बी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार कर चुकी है, जिसका मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ कि प्लान बी की रोशनी में अगर निशान नहीं मिलता तो उनकी पूरी तैयारी है। लेकिन आज तमाम तर जो रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि उन्हें कवी उम्मीद है कि 2 रुकनी जो डिविजनल बेंच है वो ऐलान ये करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस दिया जा चुका, इंसाफ जो है वो हासिल किया गया है, तगो दो के बाद हासिल किया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी कंपेन जो है वो मजबूती के साथ चलाएगी। एक तरफ ये हैरत ज़दा बात नहीं लगती कि आप देखिए कि तमाम तर बिसात जिसके लिए बिछाई गई है वो सत्तू पी के सो रहे हैं, खामोश हैं, बोलते ही नहीं है, ऊंग रहे हैं, और जिनके खिलाफ सारा कुछ है ये जिनके लिए अभी माहौल नहीं है। 3 तरह के लोग हैं, एक वो जिसे जबरदस्ती लाया जाना है, एक वो जो बराबरी की बुनियाद के ऊपर मैदान में उतरना चाहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, एक वो जिन्हें ये लगता है कि हमारी मकबूलियत है और उसी मकबूलियत के तनाजुर में हम वोट हासिल कर सकते हैं। तो वो जिनके लिए बिसात बिछाई गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खामोश है। उन्होंने आज जाके अपने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करना है। हैरत की बात यह है, इंतखाबी शेड्यूल में मंशूर का ऐलान करना है, वो मंशूर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दे चुकी। दूसरी वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे ये लगता है कि कभी भी इलेक्शन होंगी हमारी पोजीशन यही रहनी, हमारी पोजीशन तब्दील नहीं होने वाली। तो हम बाद में जाके यही पोजीशन क्यों मांगे? हम अभी से ये पोजीशन मांग रहे हैं क्योंकि बाद में जाके भी इतना ही हिस्सा मिलना है, अभी भी उतना ही हिस्सा मिलना है। अभी हमारी थोड़ा सा काम के करने के बाद थोड़ी सी राह हमवार हुई है और हमें यह लगता है कि हम 50 से ज्यादा नशिस्तें जीत सकते हैं, हालांकि दावा तो वो 80 से ज्यादा का करते हैं। तो उन्हें यह लगता है कि 50 नशिस्तें भी हमारी निकल आई तो हम एक बड़ी अपोजिशन जमात बन सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह भी समझती है कि अगर हमारी उतनी नशिस्तें निकल आई जिससे आप किसी और जमात के साथ इलाज करके हुकूमत बना पाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यह भी विन विन सिचुएशन होगी। तो वो तो इसलिए तगोदो कर रहे हैं कि भाई हमें दे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनके बारे में सारे राय यही रखते हैं कि उनके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन वो फिर भी पुरअज़्म है। वो ये नहीं चाहते कि इलेक्शन मुलतवी हो, वो नहीं चाहते कि किसी और को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाए, वो नहीं चाहते कि कोई भी जवाब बना के इलेक्शन को मलिया मेट कर दिया जाए। तो इसलिए वो अपनी तगोदो में लगे हुए। चलो ठीक है, आप 2-4 अगर हमें सोटियां मार ही रहे हैं तो 5-6 और मार लें, लेकिन इलेक्शन जरूर कराएं। और इलेक्शन के बाद के मंजरनामे से तमाम लोग डरे हुए हैं कि इलेक्शन के बाद अगर वही सूरत हाल होती है और ये रिटेलिएशन पे आ जाती है, तो उसी खौफ से पूरा मंजरनामा मलिया मेट करने की कोशिश है। लेकिन आज के दिन
अदालतों से रिलीफ मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव क्या होगा और उसकी समत क्या होगी, ये एक बुनियादी सवाल है। क्योंकि अंदरूनी तौर के ऊपर कुछ खबरें हैं, कुछ रहनुमा ये समझते हैं कि खान साहब ने हमें ये कहा था कि आपको एतमाद में लिया जाएगा टिकट्स की तकसीम के हवाले से, लेकिन वो ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब 3 दिनों से फोन ही अटेंड नहीं कर रहे हैं उनका, तो ये टिकट्स की तकसीम कैसे होगी। बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि 99% जो कंफर्मेशन है उम्मीदवारों के हवाले से वो कंफर्म हो चुके हैं, सिर्फ 1% बाकी हैं, और 1% वो जिनके ऊपर अगर एतराज़ात खत्म हो जाते हैं तो फिर उन्हें टिकट दे दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की जो प्लानिंग है, दर्जा बदर्जा उन्होंने अब तक जितनी भी हिकमत अमली अपनाई, शतरंज की मोहरें जिस हद तक उन्होंने तब्दील कर ली हैं, सारी चीजें उनके हक में रहीं। और उन्होंने जो टेलीथॉन की परसों रात की टेलीथॉन में पूरे का पूरा जो नेटवर्क है उसे बैठा दिया गया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? क्या पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने वाला है? कुछ ना कुछ तो होंगे जो पीएमएलएन को देने वाले भी हैं, जो जेयूआईफे को देने वाले भी हैं, एएनपी वाले भी हैं, एमकेएम वाले भी हैं, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन वाले भी हैं, आईपीपी वाले भी हैं। तो उन लोगों का क्या कसूर है? और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं देना चाहते वोट, वो सुख से जीना चाहते हैं कि भाई हमने वैसे ही जीना है। उन लोगों का क्या कसूर है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप जैम कर दें सारी चीजें? इस हद तक डर है। परसों रात कामयाब अगर टेलीथॉन को किसी ने किया है ना, तो वो इंतजामिया ने खुद किया है, क्योंकि 70% अवाम नहीं जानते थे कि टेलीथॉन कोई होने वाला है जिसमें फंड रेजिंग के हवाले से मुतालिबात किए जाएंगे। तो टेलीथॉन को रोकने के लिए, वो चंद अफराद को रोकने के लिए, क्योंकि वो फंड तो ज्यादातर बाहर से आने थे, पाकिस्तान से तो कम ही आने थे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अवामी सतह के ऊपर ये कैंपेन चलाए तो इनको फंड रेजिंग हो जाएगी। बराह रास्त जो फंडिंग होनी थी वो तो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भिजवाने थे। वो तो वीपीएन की भी उनको जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो वैसे ही भिजवा देने थे। वो तो चंद अफराद इधर वीपीएन लगा के बैठ जाते और अपना तमाम तर मामला चला लेते तो चल जाना था। लेकिन बाकायदा तौर पर मुझे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात याद आती है कि इनको विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये हकीकत है, ये कामयाब इसे बनाया तो इंतजामिया ने बनाया है। 70% अवाम को बताया कि भाई ये फंड रेजिंग कर रहे थे, वो भी उस चक्कर में सुनने आ गए कि भाईजान क्या बातचीत वहां पे हुई है। उन्होंने बाकायदा तौर पे जब इंटरनेट सर्विसेज बहाल हुई, सर्चिंग में अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेलीथॉन को सर्च के अंदर रखा गया कि इस टेलीथॉन में बातें क्या हुई हैं। अच्छा, उन्होंने ये देखा कि ये नहीं कर पाए, हमें मुश्किलात थी, तो उन्होंने कल रात भी रख ली। क्या करेंगे? मैंने एक सवाल उठाया था, अगर वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर वर्चुअल जलसे का इनेकाद कर दें तो क्या 1 महीने के लिए बंद कर देंगे? अब उसके मुतबादिल नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि हालात पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर ठीक नहीं है, हमें मुआशी तौर पर पहले मुस्तहकम होना है, मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो सियासत मुस्तहकम होगी। कुछ लोग कहते हैं सियासत मुस्तहकम होगी तो मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे। इसी कश्मकश में फंसे हुए हैं। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर पैगाम क्या देना है? खुर्शीद शाह साहब वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन वक्त के ऊपर ना हुए तो बैनुल अक़वामी सतह पे हमें अपनी साख को बचाने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो इस ज़मन में अब आला हुकाम मुख्तदर हल्के क्या सोच रहे हैं? अगर अदालतों ने रिलीफ दिया, ऊपर वाली सतह से वो रिलीफ खत्म करना है, क्योंकि अगर अदालत ने रिलीफ दे दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरखास्त को विड्रॉ करेगी और इसी चक्कर में इलेक्शन कमीशन वहां पे पहुंच जाएगा। ये सूरत हाल है। यानी जिद इस हद तक पाली हुई है कि जिद से किनारा कशी इख्तियार करना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। हमें करना पड़ेगा, एक दिन तो करना है, लेकिन उस दिन तक कौन कौन मुतासिर हो चुका होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।